जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी भक्तों को मकर संक्रांति की मंगलमय शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज मकर संक्रांति का सुंदर पर्व है, उत्सव है। हमारे देश भर में प्रत्येक उत्सव, प्रत्येक त्योहार, व्रत बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं और साल भर में सुंदर प्रत्येक व्रत, प्रत्येक त्योहार में से ये एक त्योहार है जिसे हम मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। मकर अर्थात राशि, संक्रांति जिसमें प्रवेश करना, उसे ही कहते हैं मकर संक्रांति। और ऐसा महत्व बतलाया गया है कि आज के ही दिन, मकर संक्रांति के दिन सुंदर प्रातः उठ करके सुंदर पवित्र नदियों में, पवित्र जलाशय में, तालाब में जाकर के सुंदर स्नान करना चाहिए। और यदि संभव ना हो सके, हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम घर पर ही बैठ करके घर में ही पानी में थोड़ा सा तिली डाल करके हम उसे स्नान करेंगे, उसका भी सुंदर फल प्राप्त होता है। आज सुंदर मकर संक्रांति है और इस मकर संक्रांति का जो सुंदर त्योहार है, सुंदर पर्व है, अनेक देशों में अनेक तरीके से लोग, अनेक नाम से लोग मनाते हैं और उससे जानते हैं। जिस प्रकार हमारे भारत में इसे सुंदर मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं, गुजरात में इस त्योहार को पतंग उड़ा करके मनाते हैं और पंजाब में इसे लोहरी के नाम से जानते हैं और कई देशों में इस सुंदर इस त्योहार को नई फसल, नई ऋतु के नाम से जानते हैं और उसे बड़े ही धूमधाम से नई ऋतु, नई फसल जब प्राप्त होती है और उस तौर पर इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मकर संक्रांति का सुंदर जो पर्व है, आज के ही दिन सुंदर सूर्यदेव भगवान अपने ही पुत्र शनिदेव से मिलने आए हुए थे। शनि जो मकर और धनु के स्वामी हैं, और जब पिता और पुत्र का सुंदर अनोखा मिलन हुआ, सुंदर इसी पर्व के दिन, इसी मकर संक्रांति के दिन दोनों का मिलन हुआ, दोनों की भेंट हुई और उनके अनोखे मिलन का प्रतीक माना जाता है। और आज के ही दिन सूर्य देवता उत्तरायण हो जाते हैं। 6 महीने सूर्य दक्षिणायन होता है, 6 महीने सूर्य उत्तरायण होता है। जिस प्रकार हमें पता है कि आज के ही दिन भीष्म पिता महाराज जी ने अपने प्राणों को त्यागा था। वो भीष्म पिता महाराज जो बाणों की सैया पर लेटे हुए थे और जब भगवान ने कहा कि तुम्हें इच्छा मृत्यु वरदान प्राप्त है तो तुम अमर क्यों नहीं हो जाते, भीष्म पितामह जी ने कहा कि मुझे अमर नहीं होना, भला आप सामने खड़े हैं, आपका दर्शन हो रहा है, आपका दिलदार हो रहा है और भला मैं अमर कैसे हो जाऊं? इतनी सुंदर मृत्यु भला किसकी हो सकती है कि जहां सामने प्रभु नारायण हो, बाकी बिहारी का दर्शन हो और मैं अमर हो जाऊं? मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं कि आप मेरे समक्ष खड़े हुए हैं। तो भीष्म पितामह जी ने यही कहा था कि बस मुझे उत्तरायण का इंतजार है, जब उत्तरायण सूर्य होगा उसी समय मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। तो आज के ही दिन सूर्य उत्तरायण होता है और उत्तरायण में ही भीष्म पितामह जी की मृत्यु हुई थी। आज के दिन ही भागीरथ के द्वारा जो गंगा प्रकट हुई थी, वही गंगा जाके गंगा सागर में प्रवेश की थी, गंगा सागर में मिली हुई थी। इसलिए तो कहते हैं सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो आज के दिन लोग कई देश विदेशों से, प्रांतों से जाते हैं गंगा सागर कोलकाता में और गंगा सागर में सुंदर स्नान करते हैं, कपिल देव भगवान का दर्शन करते हैं और सुंदर बहुत विराट रूप में सुंदर वहाँ पर मेला भी लगता है और लोग जाते हैं, सुंदर गंगा मैया का दर्शन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि आज मकर संक्रांति के दिन ही सुंदर खिचड़ी
खाने का, बनाने का और दान करने का बहुत बड़ा महत्व बतलाया गया है। खिचड़ी का ही क्यों, खिचड़ी कुछ स्थानों में, कुछ प्रांतों में इस त्योहार को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और आज के दिन खिचड़ी खाने का, खिचड़ी का दान करने का और खिचड़ी बनाने का महत्व बताया गया है। चावल को चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है और उड़द की दाल को शनि का प्रतीक माना जाता है। चावल और उड़द की दाल को मिलाकर के आज के दिन खिचड़ी बनाई जाती है और इस खिचड़ी को बना करके भगवान को भोग लगाते हैं और दान करते हैं, स्वयं खाते हैं। क्यों? क्योंकि शनि है ग्रह के मालिक, स्वामी हैं। और जो आज के दिन, इस मकर संक्रांति के दिन जो भी खिचड़ी का पान करते हैं, खिचड़ी का प्रसाद खाते हैं, उसकी कुंडली की जो बिगड़े हुए ग्रहों की जो स्थिति है वह सुधर जाती है, वह मजबूत हो जाती है। तो इसलिए खिचड़ी खाने का बहुत बड़ा महत्व बतलाया जाता है। आज के दिन घर घरों में सुंदर मीठे पकवान, मेवा मिष्ठान बनाए जाते हैं, तिले के लड्डू बनाए जाते हैं। जो सुंदर तिले में शनि का जो एक प्रतीक है और उसे खाने से जितने भी ग्रह हैं सुधर जाते हैं। और एक तौर से हम जाने तो आज जो सर्दी का जो मौसम है, ठंड का जो मौसम है, तो तिले के लड्डू और मीठे पकवान इसलिए व्यंजन बनवाए जाते हैं कि सर्दी में, ठंड में और लाभदायक हो। तो तिले के लड्डू और गुड़ को मिक्स करके इस लड्डू को भोग भी लगाया जाता है, दान भी किया जाता है, स्वयं लोग पान करते हैं। तो इस प्रकार से मकर संक्रांति को बड़े ही धूमधाम से लोग अपने अपने तरीके से मनाते हैं। आज के दिन चावल का दान, दाल का दान और सुंदर अन्न दान करने का बहुत बड़ा महत्व बतलाया जाता है। और हम जहाँ भी जाएं, गंगा स्नान करने जाएं, कहीं तीर्थ जाएं, तो आज के दिन हम प्रयास करें कि सुंदर घर पर एक खिचड़ी बनाएं और उस खिचड़ी को हम दान करें और स्वयं उसका पान करें। इसका बहुत बड़ा महत्व बतलाया जाता है। तो मकर संक्रांति का सुंदर पर्व है। मकर जिस राशि, मकर राशि और संक्रांति जिसमें प्रवेश होता है, तो आज सूर्य भगवान जी मकर में प्रवेश होने जाएंगे और मकर में प्रवेश होकर के वो उत्तरायण हो जाते हैं। तो 6 महीने दक्षिणायन, सूर्य भगवान जी दक्षिणायन में रहते हैं और 6 महीने उत्तरायण हो जाते हैं। कई ग्रंथों में ऐसा मत आता है कि जिस व्यक्ति की उत्तरायण में मृत्यु होती है, जो प्राणी उत्तरायण में अपना शरीर छोड़ता है, उसका कल्याण हो जाता है, वो भगवान के धाम को चला जाता है, वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। कई लोगों का ऐसा कहना होता है कि जिसने दक्षिणायन में अपने शरीर को छोड़ा है उसकी मुक्ति हो जाती है, वो परम धाम को प्राप्त होता है। लेकिन मैं आपको बतला दूं, ये उत्तरायण हो चाहे दक्षिणायन हो, ये उनके लिए है जो भगवान का नाम नहीं लेते हैं, जो नास्तिक हैं, जो अपने कर्तव्य से मुख मोड़ लेते हैं, जो अपने कर्मों पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, ये उनके लिए है। लेकिन जो भगवान की वास्तविकता में जो भक्त हैं, जो हमेशा हरि नाम, श्री राधा, श्री राम नाम का जाप करते रहते हैं, उनके लिए उत्तरायण और दक्षिणायन की जरूरत नहीं होती। उनके शरीर तो चाहे उत्तरायण में छूटे या दक्षिणायन में छूटे, चाहे कोई प्राणी भी, चाहे वो कैसा भी ना हो, यदि वो भक्त है भगवान का, चाहे उसका शरीर उत्तरायण में छूटे या दक्षिणायन में छूटे, उसका कल्याण तो होना ही होना है। तो कहने का भाव कि कई देशों में इस त्योहार को उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है, कई प्रांतों में इसे खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार गुजरात में इसे पतंग उड़ाते हैं और पतंग के नाम से इस त्योहार को लोग जानते हैं। तो कहने का भाव, विभिन्न स्थानों में, विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार से इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। जिस प्रकार आज मकर संक्रांति है, आप हम सभी बड़े धूमधाम से मकर संक्रांति का सुंदर जो पर्व है
उत्सव है, मनाएंगे और सुंदर भगवान को भोग भी लगाएंगे खिचड़ी का और सुंदर उसे हम पान करेंगे, ताकि जो हमारी कुंडली की जो ग्रह स्थिति है वह जो बिगड़ी हुई है वह सुधर जाएगी और मजबूत हो जाएगी। और जैसा कि आज मकर संक्रांति है तो आज सुंदर मकर संक्रांति का जो सुंदर त्यौहार होता है, जगह जगह पर इस त्यौहार के तौर पर मेला लगाया जाता है और हम देखते हैं कि उस मेला को कहीं गंगा जी के किनारे, कहीं सुंदर पवित्र जल के किनारे ही, मंदिर के किनारे ही लगाया जाता है। ऐसा हम देखते आ रहे हैं, सदियों से चला आ रहा है। तो जरूर जाएं और मंदिर में सुंदर भगवान महादेव को पूजन करें, क्योंकि महादेव सर्वोपरि हैं और महादेव जी को लोग याद भी करते हैं, सुंदर जाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं और जितने भी समक्ष मंदिर है लोग जाते हैं और सुंदर उस स्थान पर गंगा जी पर सुंदर स्नान करते हैं गंगा जी में, क्योंकि गंगा का स्नान करने का आज बहुत बड़ा महत्व बतलाया गया है। और गंगा स्नान करने के बाद ही हम और काम करें। यदि हम गंगा स्नान नहीं कर सकते तो सुंदर पवित्र नदियों में चले जाएं, पवित्र जलाशय में चले जाएं। ना बन सके तो हमारे घर पे ही पानी है, उस पानी में तिल डालकर स्नान कर ले, उसका महत्व उतना ही आपको प्राप्त होगा। तो जिस प्रकार से उत्तरायण आज होने जा रहा है, सूर्य उत्तरायण की होने जा रहा है, और इसी उत्तरायण में भीष्म पितामह जी अपने प्राणों को उन्होंने छोड़ा था। तो हमें भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जिस प्रकार भीष्म पितामह जी की सुंदर मृत्यु हुई आपका दर्शन करते करते, उसी प्रकार हमारी भी मृत्यु हो जाए। क्योंकि बड़े बड़े संत महात्मा योगी जन भगवान का नाम लेते रहते हैं, गाते रहते हैं, क्योंकि हमारे मुख से अंत समय में हरि नाम निकले, और जब अंत समय में भगवान का नाम निकलता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। फिर पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे सनम, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर से वो हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त कर लेता है। जनमे जनमे मुनि जतने कराही, जनमे जनमे मुनि जतने कराही, अंतरा में मुख आवत नाही। जन्म जन्मांतरों से लोग तपस्या करते रहते हैं, प्रभु का नाम लेते रहते हैं, मुनिगण संत महात्मा योगी जन बड़े बड़े विद्वान, फिर भी उनके मुख से, किसी विरला पुरुष के मुख से ही प्रभु का नाम निकलता है और उसका कल्याण हो जाता है। तो कहने का भाव, भीष्म पितामह जी की भांति हम भी भगवान से प्रार्थना करें, उनसे निवेदन करें कि हे प्रभु, अंत समय में हमारे मुख से आपका नाम निकले, ताकि हमारा जीवन 84 लाख योनियों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। इतना तो करे न स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी कटते हो, यमुना का वन से बटे हो, श्री गंगा जी कटते हो, यमुना का वन से बटे हो, मेरा सावेरा निकटे हो, तब प्राण तन से निकले, मेरा सावेरा निकटे हो, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करे न स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। तो इस प्रकार से हमें भी भगवान से प्रार्थना करना है
भीष्म पितामह जी की तरह, क्योंकि हमें पता है कि आज के ही दिन सूर्यदेव भगवान मकर से उत्तरायण सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए हम मकर संक्रांति के नाम से इसे जानते हैं, इस त्योहार को, इस पर्व को। और मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं और इसी दिन ही भीष्म पितामह जी ने अपने प्राण को त्यागा था। तो कहने का भाव, आप सभी भक्तों को एक बार पुनः मकर संक्रांति की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। और 20 जनवरी से श्री राम कथा होने जा रही है। मेरे द्वारा सीधी जिला और मझौली सुंदर स्थान है, तो वहीं पर श्री राम कथा होने जा रही है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप उस स्थान पर जरूर पधारें। श्री राम कथा का सुंदर चरित्र आप हम सभी श्रवण करेंगे और राम कथा का सुंदर आप हमें सभी श्रवण करके, सुन करके अपने जीवन में धारण करते हुए अपने जीवन का उद्धार करने का हम थोड़ा प्रयास करेंगे। तो इसी बाणी के साथ आप सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।